आज हम बातें करेंगे समेकित कृषि से बदलती जिंदगी। जी हाँ किसान भाई बहनों, आपको तो पता ही है कि हमारे झारखंड में जो खेती होती है वो वर्षा आश्रित होती है, जिस कारण हमारे किसान धान की खेती तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के किसानों ने अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। वे वैज्ञानिक विधि अपना रहे हैं और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक को भी अपना रहे हैं, जिसमें टपक प्रणाली और साथ ही साथ मल्चिंग विधि सम्मिलित है। इससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी पूरी मात्रा में मिल जाती है और वो पूरे साल खेती कर पाते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत बनते हुए ये सालों भर अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये मुर्गी पालन, बकरी पालन और साथ ही साथ गौ पालन भी कर रहे हैं। देखिए इनकी जिंदगी किस तरह से बदल रही है। तो बिना देर के आइए देखते हैं इनका ये सफर। झारखंड की खेती हमेशा से ही एकल कृषि पद्धति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। यहाँ इस प्रदेश में किसानों को सिर्फ वर्षा आश्रित खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी खेती सिर्फ धान तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में किसानों का आर्थिक विकास हो पाना संभव नहीं है। अतः रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के किसानों ने अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए खेती की पारंपरिक विधि का त्याग करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने अपने कृषि को उन्नत बनाने के लिए अपनी खेती में वैज्ञानिक विधि का समावेश किया है। ये लोग खेती में आधुनिक तकनीक का सहारा लेने लग गए हैं। ये जहां सिंचाई के लिए टपक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, वहीं सिंचाई के पानी के बचाव के लिए तथा खरपतवार से मुक्ति के लिए मल्चिंग आदि का भी सहारा ले रहे हैं। देखिए सर, पहले जो है खेती यहाँ पर केवल धान होता था और मक्का होता था और मड़ुआ होता था। यही सब 2-3 को खेती होता था। बाद बाकी जो है खेती नहीं होता था। और अभी तो वैज्ञानिक विधि से ड्रिप से मल्चिंग करके, वर्मी कंपोस्ट बना के और केचुआ खाद के द्वारा तरह तरह का आधुनिक जो है प्रशिक्षण लेके, जैसे रामकृष्ण मिशन का जो है केवी के कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची, वहाँ का सर लोग भी यहाँ के प्रशिक्षण देते हैं और लड़का लोग को बीच बीच में वहाँ भी प्रशिक्षण देते हैं। और जो तकनीकी सत्र होता है उसमें हम लोग को जानकारी मिला है। अनगढ़ा प्रखंड के रंगामाटी ग्राम के संतोष बेदिया बताते हैं कि पहले इस क्षेत्र में खेती की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई थी। यहाँ के लोग सिर्फ धान, मक्का, मड़वा तथा थोड़ी बहुत आलू की फसल लेते थे। पानी होते हुए भी सिंचाई के साधन के अभाव में खेती अच्छी नहीं होती थी। यहाँ के लोग लट्ठा कोड़ी से सिंचाई करते थे, जिसके कारण खेती बहुत सीमित होती थी। जब से यहाँ बिजली की सुविधा हुई है, लोग पंप का सहारा लेकर अपनी सिंचाई संबंधी समस्या दूर कर रहे हैं और अपनी खेती का दायरा बढ़ा रहे हैं। उसमें पहले जानकारी का अभाव था। जानकारी आदमी के ऊपर में नहीं था, जिसके चलते बस मक्का, मड़ुआ, धान इतने सा होता था। ईगे दुगे कोई थोड़ा मोड़ा कोई आलू करता था, है नहीं। आलू कर लिया तो आलू का खेती किया तो उसका साग के लिए दौड़ता था। हाँ, पानी था पर पानी का साधन के लिए दिक्कत था। जैसे कि लाठाकुड़ी से कितना खेती कर सकता है। अभी तो पंप सेट आ गया, अभी बिजली आ गया, जिससे कि खेती करना थोड़ा सुलभ हो गया। संतोष बेदिया ये भी बताते हैं कि पहले इस क्षेत्र में शिक्षा का घोर अभाव था। इस वजह से यहाँ से ज्यादातर लोग पलायन कर अन्य राज्यों में चले जाते थे। जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए, उन लोगों ने अपने आप को दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़कर खेती का प्रशिक्षण हासिल किया और अपनी खेती को बेहतर बनाया। उसमें उस समय तो सर पढ़ा लिखा बहुत कम था। हम 1986 में रामकृष्ण मिशन गए। उस समय हम लोग 2-3 को केवल मैट्रिक पास में थे और आधा से अधिक निरक्षर थे। और उसमें महिलाएं, लड़की लोग तो मतलब बोलिएगा कि 100 में 10-15 को ही पढ़ते थे। तो इसलिए जानकारी, शिक्षा का अभाव के कारण पलायन कर जाते थे। ईंटा भट्टा चल गए या तो आपका आसाम चल गए। अभी भी हमारे वहाँ यहाँ का आसाम में है। देखिए सर, इसमें बदलाव जो है धीरे धीरे आदमी लोग शिक्षित होते गए और दिव्यांग कृषि केंद्र जो मोराबादी रांची का, हम लोग वहाँ पर जाके प्रशिक्षण लिए। तो प्रशिक्षण लेने में पर वहाँ पर कृषि वैज्ञानिक लोग
जानकारी दिए कि कैसे कैसे खेती किया जाए, जो कि आप लोग बाहर ना जाके अपना खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अनगढ़ा प्रखंड में पहले खेती की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण पूंजी का अभाव था। रामकृष्ण मिशन ने इसमें किसानों की सहायता कर उनकी खेती बेहतर करने में उनकी मदद की। इसके अलावा JSLPS ने भी यहाँ महिला समूह का गठन कर उनकी पूंजी की समस्या को दूर किया। फिर बैंक ने भी इन किसानों को ऋण उपलब्ध कराया, जिससे यहाँ के लोगों की खेती का विकास हुआ। देखिए सर, पूंजी में तो हम लोग का और रिसोर्स पर्सन जो है रामकृष्ण मिशन से एक हुआ, दूसरा है JSLPS भी महिला समिति का संगठन भी बनाया। ये रामकृष्ण मिशन ही शुरुआत किया था, लेकिन JSLPS के माध्यम से महिला समिति का जो है पूंजी का वहाँ पर कुछ समिति को ओर से पूंजी का भी व्यवस्था किया, और बैंक के माध्यम से हम लोग का KCC छोटा छोटा फाइनेंस किया, जैसे 35,000 50,000 इस प्रकार का। संतोष बेदिया बताते हैं कि जब उनके यहाँ पारंपरिक खेती होती थी तब बड़ी मुश्किल से उनके नसीब में माड़ भात आता था। यही वजह है कि दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से उन्होंने अपनी खेती का प्रारूप बदला। पहले तो उन्होंने अपने खेतों में रासायनिक पद्धति का इस्तेमाल किया, फिर जब उन्हें लगा कि इससे भूमि को नुकसान है तो उन्होंने दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन पर जैविक पद्धति तथा प्राकृतिक खेती को अपनाया। इससे उनके खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ी और उन्हें लाभ मिलने लगा। इसमें सर है कि पहले तो हम लोग परंपरागत खेती करते थे, हम लोग यूरिया DAP का नहीं जानते थे, और उस समय इक्का दुक्का का घर में कोई मतलब पसावल चावल मतलब सूखा भात खाने का मौका मिलता था, और नहीं तो वही हम लोग माड़ भात नमक से ये गुजारा चलता था, और वही मक्का का हो मड़ुआ का खाते थे। तो रामकृष्ण मिशन के माध्यम से जो प्राप्त जानकारी हुआ, तब हम लोग यूरिया DAP का काफ़ी प्रयोग किए। तब फिर प्रशिक्षण मिला कि इससे ज़मीन बर्बाद हो रहा है, तो हम लोग को फिर ये लोग प्रशिक्षण देते हैं कि जैविक खेती कीजिए। तो जैविक खेती में हम लोग को नाडेप बनाया गया, और नाडेप में जो भी अपना घर का कूड़ा करकट सब्जी उब्जी या तो मवेशी का बच्चा हुआ चारा उसको दे के, या तो हरा पत्ता को दे के, और गुड़ बेसन हो या गोबर का घोल दे के, और थोड़ा मिट्टी दे के लेयर बाय लेयर इस करके वो लोग बताया। तो देखे उस खाद से जब खेती में लगाए तो हम लोग को विश्वास नहीं था कि इसमें अच्छा खाद बनेगा। हम लोग का यूरिया DAP में आदमी ये चल गया था, देखे तो बहुत बढ़िया हुआ। और अभी तो हम लोग को और एक जानकारी मिला है प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती उससे भी कम खर्चा में 3 दिन के अंदर में आपको 1 एकड़ में बन जाएगा खाद। वो खाद है कि गुड़ बेसन गौमूत्र गोबर और थोड़ा सा दीमक वाला टीला वाला मिट्टी हो, या तो बरगद वाला पेड़ के नीचे वाला, या तो पीपल का, वही देख के बनाते हैं। 3 से 4 दिन में बढ़िया बन जाता है, जो कि ड्रिप के माध्यम से हम लोग दे देते हैं, स्प्रे के माध्यम से दे देते हैं। जिसका ड्रिप नहीं है वो गिलास में पौधा को दे देता है 15 दिन में, तो वो बहुत बढ़िया हरियाली रहता है। संतोष बेदिया आज अपने खेतों में तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भूमि पर पॉली हाउस लगा रखा है तथा सिंचाई के लिए वो टपक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब की जानकारी उन्हें दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा उन वैज्ञानिकों से मिली जो इनके गांव आया करते थे। देखिए, पॉली हाउस का में आया कि इसमें विशेष तरह का जो बीमारी होता है पॉली हाउस में, अभी पहला बार लगा है, 6 महीना 7 महीना हुआ है, और हमको बताया गया कि इसमें खेती भी कर सकते हैं, फूल का भी खेती कर सकते हैं और सब्जी का भी खेती किया जा सकता है। तो हम लोग एक आदिवासी आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम भी चल रहा है, जो कि हमारे रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी जी भवेशानंद महाराज जी और हमारे पूर्व प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्नवाल सर के मार्गदर्शन में हमारे इस नवागढ़ पंचायत में कृषि संबंधित सभी वैज्ञानिक सभी तकनीकी हमारे यहाँ पर आते थे महीना में एक बार रविवार के दिन में। तो उसी से हमको जानकारी मिला कि इसमें आप लोग ऐसे खेती कर सकते हैं। डीप बोरिंग भी मिला हमको, ये आपको डीप बोरिंग भूमि संरक्षण से मिला,
जो कि 35,000 मात्र लगा है, और पूरा 450-500 फीट गड्ढा किया, पंप सेट पंप दे दिया, उसके बाद में जनरेटर भी दिया है, तालाब भी बनाया। उन्होंने अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली तो लगाई ही है, साथ ही साथ वो अपने खेतों में मल्चिंग विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। इससे हर तरह की बचत होती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। विश्वास नहीं था सर, इसे वास्तविक में विश्वास नहीं था। और हम लोग एक बार खेती किए ड्रिप से, 25 डिसमिल का मिला था, 35,000 रुपया लगा था पैसा हम लोग का। और उसमें ड्रिप लगा था टंकी के ऊपर में, टंकी में खोलते थे तो पानी ड्रिप में जाता था। तो हम लोग देखे कम ये में तो होता है, लेकिन अच्छा नहीं हो पाया। तब उन लोग कुछ बताए कि नहीं, इसमें एक मल्चिंग करना होगा, तो उसमें जो पानी का कम लगेगा खर्चा, और पानी का जो है सुखाव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कम पानी में वो हवा में उड़ेगा नहीं, कम पानी में आपका खेती भी होगा, बिजली का भी बचत होगा, या तो डीजल का बचत होगा। तो हम लोग जब पहली बार जो किए तो उसमें अच्छा तो हम लोग को अनुभव नहीं था, तो देखे तो कम पैसा में तो हो रहा है, लेकिन इसमें सुविधा बहुत लगा कि एक बार स्टार्ट किए और 25 डिसमिल का सब एक ही बार पटवन हो रहा है। और उसमें तो पहले 25 डिसमिल में हमको समय लगता था 1 से 1.5 घंटा, और इसमें मात्र मतलब 10-15 मिनट में हम लोग सुबह शाम करके दे देते थे। समय का बचत हुआ तो अच्छा लगा। संतोष बेदिया जो पहले पारंपरिक खेती करते थे, उनकी खेती में विगत 8-10 सालों से काफी बदलाव आया है। जब से उन्होंने जैविक पद्धति तथा प्राकृतिक खेती को अपनाया है, तब से उनका मुनाफा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, वो खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन तथा गौ पालन आदि भी कर रहे हैं। लोग तो उतना दिन से खेती में रहे ये करते थे, अभी उसमें बदलाव हुआ कि विगत 8-10 साल से पहले तो हम लोग यूरिया DAP में ही करते थे, तो थोड़ा खर्चा कम बचता था, मतलब खर्चा अधिक होता था, फायदा कम होता था। अभी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती मतलब इसको मिक्स करके कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग का अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसमें साथ साथ हम बागवानी भी लगाए हैं, मुर्गी में देसी मुर्गी भी पालते हैं, गाय भी पालन कर रहे हैं, बकरी भी पालन कर रहे हैं, अपना केचुआ फार्मिंग भी है। तो इस प्रकार का सब जो है कम खर्चा में अपने जगह उत्पादन वाला सब लगाते हैं। तो अभी देखिए बच्चा लोग को उसी से हम लोग MSc करवा रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में। एक सिविल इंजीनियर है, भाई का लड़का लड़की को भी हम लोग पढ़ाए, तो एक दारोगा भी बना लिए। संतोष बेदिया ने जब से तकनीक आधारित खेती शुरू की है, जैविक पद्धति और प्राकृतिक खेती को अपनाया है और समेकित कृषि को आत्मसात किया है, तब से उनकी आमदनी काफी बढ़ गई है। आज वो इस कृषि से साल में लगभग 5 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। देखिए पहले तो हम 25 डिसमिल में शुरू किए, उसमें हमको 30-35 हज़ार रुपया आ जाता था। अभी 3-4 लाख 5 लाख आ जाता है नहीं। तो उसमें कुछ अपना लेबर भी लगाते हैं। अभी तो हम 25 डिसमिल से 15 एकड़ का टारगेट लिए हैं, जो कि लीज में भी ले लिए उसका, इससे देख के कि हम 25 डिसमिल जब ये कर सकते हैं, तो हम 15 एकड़ का ये लिए 2 गो फार्म हाउस बनाए हैं, जिसमें कि तालाब भी है, मछली पालन भी हो रहा है और खेती भी होगा। संतोष बेदिया का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में यदि कामयाब होना है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करनी है, तो समेकित कृषि को अपनाना ही होगा। ये जब करेगा समेकित खेती, तभी हमको लगता है कभी पैसा का जो है अभाव नहीं रहेगा किसान को। जैसे कुछ कमी आ गया पैसा, तो खसी बचा है, ये हो गया है, उसको हम बेच के खेत में लगा सकते हैं। दूसरा है कि गाय है, तो गाय के बिना हमको गोबर नहीं मिल रहा है, और गोबर नहीं मिलने से हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ गौमूत्र का भी काम आ रहा है, गोबर का भी काम हो रहा है। जो मेरा पुआल ऐसे वेस्ट हो जाता था, वो मवेशी को खिला देते हैं। हरा जो खेत में घास आ रहा है, उसको खिला देते हैं। हमको गोबर मिलता है, गौमूत्र मिलता है। इससे 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, जब सबसे रद्दी वाला गुड़ बेसन, और 1 किलो
टीला मिट्टी या तो वही बरगद वाला, इसको मिला के और 3-4 दिन में बना दे हैं तो हमारा 1 एकड़ के लिए खाद बन जाता है। ये बचत है। संतोष बेदिया की तरह अनगढ़ा प्रखंड के बड़की गोड़ांग के जगदीश भोक्ता ने भी आज अपनी खेती में जैविक पद्धति तथा प्राकृतिक खेती का समावेश किया है। इससे इनकी खेती उन्नत हुई है और इनकी खेती का रकबा बढ़ा है। पहले के तुलनात्मक में अभी जैसे पहले लागत का ज़्यादा पड़ता था, अभी कम लागत पे जो संसाधन गांव घर में मिल जा रहा है उसी से अभी खेती हो रहा है। जैसे गांव के जो संसाधन है, गाय का पेशाब हुआ, जंगल का ये आकंद हुआ और ये पता उता दे करके हमको सलाह गड़ा करके हम लोग उसी में हम लोग खेती। अब तो धीरे धीरे पहले की अपेक्षा अब लागत तो अब आदमी समझ गया है, कम लागत से तो इसमें अब बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी खेती में टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे इन्हें समय, पैसे तथा पानी सबकी बचत होती है। फिर इससे इनकी फसलों की पैदावार भी बढ़ती है और इनकी आमदनी में इजाफा होता है। ड्रिप में पहले तो बड़ी मुश्किल होता था, जनरल पानी को बहा करके ये पानी जैसे ज़मीन के अप डाउन है तो पानी अंतिम की छोड़ के जा रहा है, पानी का भी खर्च ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन ड्रिप के द्वारा पानी का भी बचत हो जा रहा है, जिसमें जहाँ पर ज़रूरत है पानी उसी पर जगह पर जा रहा है, खाद भी जा रहा है उसी में, पानी भी जा रहा है, दवा भी जा रहा है। इस समय का बचत हुआ है। ये बताते हैं कि अब वो अपने खेतों में नई नई फसलें भी लगाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आज वो इस लाभ के पैसों से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ रहे हैं तथा अपनी जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अभी हम लोग नया नया का फसल अभी लगाना शुरू कर दिए। अभी तो पहले के हिसाब से तो पहले देसी घर में खाने का उपयोग होता था, टमाटर होता था, बैगन होता था, यही आलू बस इतने ही करते थे। लेकिन अब तो मिर्चा उर्चा सारा चीज़, शिमला मिर्चा वगैरह सब चीज़ अभी ये करना शुरू कर दिए हैं। उस पैसे को बचत की ओर हो रहा है। बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई में ये खर्च हो रहा है, रहने का रहन सहन वातावरण थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। अब पैसा बचा तो खेती बाड़ी से यदि किसानों को एक अच्छा जीवन जीना है तो उन्हें परंपरागत विधि को त्याग कर आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाना ही होगा। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के संतोष बेदिया तथा जगदीश भोक्ता ने जिस तरह से जैविक खेती तथा प्राकृतिक खेती के साथ समेकित कृषि को अपनाया है, उससे उन्होंने अपनी गरीबी की बेड़ियों से मुक्ति पा ली है। ये लोग आज क्षेत्र में उदाहरण बने हुए हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। देखा ना किसान भाई बहनों, इसीलिए हम कहते हैं बीते हुए कल से आने वाले कल को बेहतर बनाएंगे, प्रकाशित मार्ग पर जाएंगे, खुद को सफल पाएंगे। हम सदा आपसे यूं ही कहेंगे कि बीते हुए कल में जहां आपने तरक्की पाई थी, आने वाले कल में भी आप यूं ही तरक्की पाते जाएंगे और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। कृषि दर्शन में आज इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।